वेलकम बैक टू ऑटोमेशन विद पाइथन सीरीज। पिछली वीडियोस में हमने अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टॉपिक को कवर किया, जिसके अंदर हमने इफ एल्स को भी कवर किया और साथ ही मैच स्टेटमेंट को भी हमने कवर किया। और हमने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व किए जो कि ऑटोमेशन के रिलेटेड थे। एंड आई होप कि आपने उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व किया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं इस सीरीज में, उन क्वेश्चंस को आप खुद भी सॉल्व करो और कोशिश करो उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप कुछ सॉल्व करो। आप खुद से सोचो कि और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और हम सीखेंगे लूप्स को। देखो, अभी तक क्या था, हमारे पास जो पावर थी वो ये थी कि हम किसी भी एक स्टेटमेंट को स्किप कर सकते थे और किसी भी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते थे बेस्ड ऑन कंडीशंस। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज है। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ना आप काउंटिंग एक गिनती लिख कर दो 1 से लेकर 10 तक। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 और 10 तक मुझे गिनती लिख कर दे दो। हो सकता है। और मैं अब अगर आपसे कहूँ कि मुझे 1000 तक गिनती लिख कर दो, तो वो आपके लिए थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाएगा प्रिंट एफ के साथ इसको कवर करना। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर एक स्टेटमेंट को, किसी एक लाइन को बार-बार अगर एग्ज़ीक्यूट करवाना हो, जितनी बार आपकी मर्ज़ी है, 1000 बार करवाओ, 500 बार करवाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर एक स्टेटमेंट को आप बार-बार एग्ज़ीक्यूट करवाना चाहते हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लूप्स का। अब पाइथन के अंदर हमारे पास 2 तरह की लूप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास व्हाइल लूप और दूसरी है फॉर लूप। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाइल लूप को, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इससे अगली वीडियो में व्हाइल लूप के रिलेटेड ही हम ऑटोमेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा व्हाइल लूप की वर्किंग कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके जी, यहाँ पर देखें। अब क्या है, किसी भी लूप के अंदर ना 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप व्हाइल लूप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो। 3 चीज़ें जिनका ख़्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास होता है एक काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल क्या करता है? हमारी लूप की इटरेशन को कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करता है कि किसी लूप को कितनी बार चलाना है, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंटर वेरिएबल, variable। तो ये हो गया हमारा काउंटर वेरिएबल। अब काउंटर वेरिएबल व्हाइल लूप के अंदर हम कहाँ पे रखते हैं? हम रखते हैं व्हाइल की बॉडी से पहले ऊपर। देखो, ये व्हाइल है हमारा, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है काउंटर वेरिएबल को। तो सबसे पहले काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लूप है वो 1 से स्टार्ट हो, तो मैं 1 लिख दूंगा। अगर मैं चाहूँ मेरा लूप 0 से स्टार्ट हो, तो मैं 0 लिख दूंगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस केस के लिए इसको यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कंडीशन। कंडीशन मतलब कि फॉर एग्जांपल हम बाज़ वक़्त कहते हैं ना कि हमारे लूप को चलाओ जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ट्रू है। जैसा कि हमने इफ एल्स में पढ़ा था, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ना डाटा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि यार 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो इस लूप को चलाते रहो तब तक जब तक मेरे पास अहमद नाम का स्टूडेंट नहीं आ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन सेट कर दी। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे पास अहमद नाम का डाटा नहीं आ जाता। तो दूसरे नंबर पे बात हो गई कंडीशन। तीसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे अगर आपने इग्नोर किया या आप भूल गए, तो आपका लूप कभी स्टॉप नहीं होगा, आपका लूप चलता रहेगा और वो होता है इंक्रीमेंट कर देना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर करके दिखा रहा हूँ। मतलब ये कि यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि i जो है हमारा काउंटर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। यहाँ पर i हमने कहा कि इस लूप को चलाओ जब तक i की वैल्यू 6 से छोटी है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार लूप चलेगा। फिर मैंने कहा कि हर बार ना i के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको आउटपुट में शो कर दो। अब अगर मैं i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट ना करूँ तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 ही रहेगी और हर बार ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा एक बार अगर लूप चलता है तो i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दो, तो वापस जब हम यहाँ पर आएँगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से कंडीशन को चेक किया जाएगा, 2 जो है वो लेस देन है 6 से, तो दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी लूप की। फिर से i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 3।
इसी तरह से करते-करते जब i की वैल्यू 6 तक पहुँचेगी और यहाँ पर कंडीशन को चेक किया जाएगा कि 6 जो है वो लेस देन तो नहीं है 6 से, तो कंडीशन जैसे ही फ़ॉल्स होगी तो हम इस लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएँगे और लूप टूट जाएगा। क्लियर? ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था व्हाइल लूप का। अब इसके अंदर ना कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मान लो मैं ना इसके अंदर एक और चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम आए और मैं यहाँ पर ना एक ब्रेक लिख देता हूँ, ब्रेक, ठीक है? अब ये जो ब्रेक है ये एक कीवर्ड है, ठीक है? अब मान लो मेरे पास ना 1000 स्टूडेंट्स हैं और मैं ढूँढ रहा हूँ ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम है अहमद, ठीक है? अब मेरे पास जब अहमद नाम का स्टूडेंट आ जाता है, मान लो लूप स्टार्ट हुआ और तीसरे चौथे इटरेशन पे ही मुझे मेरा नाम मिल गया, मेरा स्टूडेंट मिल गया। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर ना लूप ब्रेक हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरा स्टूडेंट मिल चुका है और हज़ार बार लूप चले, क्योंकि इससे तो हमारा टाइम जो है वो खर्च होगा और हमारे सॉफ्टवेयर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है? तो हम चाहते हैं जैसे ही हमें हमारा रिक्वायर्ड डाटा मिल जाए, उसी वक़्त लूप जो है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, वो इस कंडीशन का वेट ना करे। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। एक और भी होता है कंटिन्यू का, जो कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसको चेक करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आई होप कि आपको इतना समझ आ चुका होगा कि हाँ, व्हाइल लूप के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है काउंटर वेरिएबल, कंडीशन और दूसरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर? तो चलें अपने वीएस कोड में आते हैं। तो ये रहा जी हमारा वीएस कोड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक और चैप्टर क्रिएट कर लिया है। पिछले चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ सीखा। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रो देख रहे हैं लूप्स का। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जो कोड मैंने वहाँ पर शेयर किया आपके साथ, वही यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए काउंटर वेरिएबल, तो ये रहा काउंटर वेरिएबल। लूप हमारा स्टार्ट होना चाहिए 1 से, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और मैं इसे थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। उसके बाद हमारे पास होता है व्हाइल का कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन सेट करनी होती है कि i की वैल्यू जब तक लेस देन है 6 के, तब तक इस लूप को चलाओ। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं कॉलन का। ये कॉलन आपने नहीं भूलना वरना आपको एरर शो होगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हर बार ना मुझे प्रिंट में दिखाओ i की वैल्यू, या आप i की वैल्यू नहीं देखना चाहते, कुछ और देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम और कोड, जो कि हमारे चैनल का नाम है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो यार। उसके बाद हमने क्या करना होता है, तीसरा स्टेप जो कि इंक्रीमेंट है। आप चाहो तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, कुछ इस तरह से। अगर आप ऐसे शॉर्टकट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, i+1, दोनों काम कर जाएँगे। आपकी मर्ज़ी है आप कौन-सा करना चाहते हो। सेव करते हैं और एक बार यहाँ से इस कोड को रन करते हैं। ओके, तो हमारे पास आ रहा है हम और कोड, और कितनी बार आ रहा है ये? 5 बार आ रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो 5 तक थी। क्लियर? इसी तरह से अगर आप मैं आपको ब्रेक यूज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसके अंदर ना मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ, और मैं कहता हूँ कि जब i की वैल्यू इक्वल्स टू हो जाए 3 के, ठीक है? जैसे ही i की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाए तो इसको ब्रेक कर दो, ठीक है? और इससे पहले एक मैसेज भी शो कर दो, प्रिंट, और i की वैल्यू भी शो कर दो कि हाँ i की वैल्यू इस वक़्त क्या है। तो चेक करते हैं। यहाँ से इसको रन करते हैं। ओके, वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 आ रहा है। इट मीन्स जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई, यहाँ पर कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई और हमें i की वैल्यू भी शो हुई और जो लूप है हमारा वो भी टूट चुका है। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ कि लूप ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इफ से बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लिख देता हूँ। यहाँ पर भी i की वैल्यू सेट कर देते हैं। अगर तो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पर भी i की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, वरना i की वैल्यू जो है हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है? मतलब 3 से अबव होगी, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन यहाँ तक हमारे पास 3 तक वैल्यूज़ होंगी। चेक कर लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, जैसे ही 3 पे पहुँचे हमें हमारा रिक्वायर्ड डाटा मिल गया और हमने क्या किया, यहाँ पर लूप को ब्रेक कर दिया। आई होप आपको ये जो ब्रेक है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि क्यों हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बचा देती है, हमें हमारे सॉफ्टवेयर को स्लो होने से बचा लेती है, आप इस तरह से कह सकते हैं। चलिए जी, ये तो आ गया। अब एक काम करते हैं, एक छोटा-सा और कोड लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना यूज़र से लेंगे एक इनपुट, ठीक है? तो मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ एक नंबर, और हम क्या करेंगे, उसका टेबल शो करेंगे। वही टेबल जो कि हम बचपन में पढ़ते थे, 2 1 2 2 टू द 4, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं नम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इंट में मुझे डाटा चाहिए,
इनपुट ले लेते हैं यूजर से, मैसेज भी शो कर देते हैं, एंटर अ नंबर। क्लियर जी, ये हमने नंबर ले लिया। इसके बाद सबसे पहले हमें चाहिए काउंटर वेरिएबल। अब टेबल जो है वो मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 0 से नहीं, 2 1 द 2, तो 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए काउंटर वेरिएबल 1 है। व्हाइल में आते हैं, कंडीशन सेट करना चाहता हूँ कि आई को इटरेट करो जब तक आई जो है वो लेस देन है 11 से, क्योंकि मैं 10 तक करना चाहता हूँ। कॉलन लगा देंगे। प्रिंट में आके मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले अगर यूजर ने 2 एंटर किया है, इट मीन्स मुझे वही वेरिएबल में जो रखी हुई वैल्यू है वो दिखानी है। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो मैं यहाँ पर एक्स को यूज कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक वैल्यू होती है जो कि बार बार चेंज होती है। पहले 2 1 द 2 1 होता है, फिर 2 3 4, तो उसके लिए मैं आई को यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आई हर बार चेंज होगा, आई में एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। और फिर हमारे पास होता है एक इक्वल टू का साइन, तो वो भी यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। और फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आंसर होता है 2 1 द 2, तो 2 आएगा, 2 2 द 4 आएगा। मतलब मेरे पास जो यूजर ने नंबर दिया है मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आई के साथ, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 1 होगी तो आंसर आ जाएगा 2 1 द 2, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो आंसर आ जाएगा 2 2 द 4। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तीसरा स्टेप जो कि नहीं भूलना, हमने इंक्रीमेंट करना है आई की वैल्यू में 1 का। आप 2 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो, मर्जी है। सेव करते हैं और एक बार इस कोड को रन करते हैं। ओके, एंटर नंबर मैं 2 ही एंटर कर देता हूँ, एंटर। तो वी आर गेटिंग एरर। ओके, सो वी कैन नॉट यूज दिस। इंट और स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए हमारे पास इंट है और साथ में स्ट्रिंग है, तो इनको कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। ये रहा इंट और ये है स्ट्रिंग। तो अगर कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते तो हम कॉमा का यूज कर लेते हैं, नो इशू। इतना तो कर सकते हैं ना। कहीं और पे है, हाँ यहाँ भी है, एरर आएगा, लेकिन पहले रन कर लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं। ओके, एंटर नंबर 2, वी हैव एन एरर। ये रहा एरर, तो यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो जहां जहां हमारे पास इंट और स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं वहां पर हम एक काम करते हैं, कॉमा का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा आ गया और यहाँ पर भी मैं कॉमा लगा देता हूँ, और कहीं है यहाँ पर भी कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं अब क्या करता है ये। रन करते हैं एंड जस्ट वेट। ओके, मैं एंटर करता हूँ 2। नाउ वी हैव दिस टेबल। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखें 2 1 द 2, और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो इस तरह से छोटे मोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने खुद से भी सॉल्व करने व्हाइल लूप के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि कुछ ऑटोमेशन के रिलेटेड ना प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा वीडियो 2 वीडियोस आज अपलोड कर दूं। ठीक है, इस सीरीज को मैं चाहता हूं हम जल्दी से वाइंड अप करें, जल्दी से खत्म करें। आपसे बस रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट है यार, कमेंट जरूर किया करो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो शो होते हैं स्क्रीन पे उनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करो, और कोशिश करो वीडियो को शेयर करो। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।